हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर आईटी क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेबल्स। हम बात कर रहे थे एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल में हमने इमेजेस पढ़ा है, लिंक्स पढ़ा है और अब हम टेबल्स पढ़ेंगे। तो टेबल क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, दैट इज टेबल। ओके, सो the HTML table allow web authors to arrange data like text, images, links and other tables etc. into rows and columns of cells. Cells क्या होते हैं? The combination of rows and columns where intersection जहाँ पे होता है rows और columns का, तो वो एक बॉक्स बन जाता है। वो बॉक्स को हम सेल बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपना डाटा एंटर करते हैं। ओके, द HTML tables are created using table tag। HTML की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टैग्स की बात होगी, और इमेज के लिए हम जैसे IMG टैग यूज़ करते हैं, लिंक के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, उसी तरीके से टेबल को क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग यूज़ करते हैं। और टेबल टैग भी एक कंटेनर टैग है, पहले भी बता चुकी हूँ। कंटेनर टैग वो होता है जिसमें हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ होता है, और एम्प्टी टैग वो होते हैं जिसमें हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। ओके, so table tag also is a container tag in which the tr tag is used to create table rows and td tag is used to create data cells. rows की अगर हम बात करें कि rows अगर हमें create करनी है टेबल में तो हम tr tag यूज़ करेंगे, और अगर हमें cells create करनी है तो हम td tag यूज़ करेंगे। ओके, the elements under td are regular and left aligned by default। ओके, क्या बोल रहा है ये? जो हमारा टीडी टैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड होता है और रेगुलर होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे ये हमारा टेबल है, तो जो भी हमारा डाटा होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड होगा, इस साइड होगा। ओके, तो ये हमारा टीडी टैग से होगा। ओके, नाउ वी कैन डू प्रैक्टिकली ऑफ दिस टेबल क्रिएशन। सो दिस इज आवर प्रोग्राम जैसे आपको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML हेड, टाइटल में हमने टाइटल डाल दिया, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्टेड। बॉडी में जितने भी हमारे टैग्स हैं वो हम यूज़ करेंगे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं HTML में अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करने के लिए। ओके, सो टेबल हमें क्रिएट करना है तो मैं सबसे पहले टेबल टैग यूज़ करूँगी। टेबल में ही मैंने बॉर्डर क्यों लिखा है यहाँ पे? सी यहाँ पे बॉर्डर लिखा हुआ है। बॉर्डर क्या है कि जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारा टेबल क्रिएट होगा उसका जो बॉर्डर की थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे। ओके, नाउ TR टैग। सबसे पहले मैंने TR टैग यूज़ किया है टेबल टैग में। क्यों टैग यूज़ किया है? ताकि मैं अपने रोज़ को क्रिएट कर सकूँ। दिस इज TR टैग। नाउ TD टैग किस लिए? सेल्स क्रिएट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट रो 1 कॉलम 1 TD टैग क्लोज। नेक्स्ट TD अगेन रो 1 रो 2 कॉलम 2 TD टैग क्लोज। नाउ TR टैग क्लोज। एक चीज़ याद रखना बेटा, जहाँ पर भी आप कोई ओपन करते हो, कोई भी टैग ओपन करते हो तो वो क्लोज ज़रूर करना है अगर वो कंटेनर टैग है तो। और कब टैग क्लोज करना है? जब हम अपने जो हमारा डाटा है जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले बॉडी टैग ओपन किया है, फिर टेबल टैग ओपन किया है, फिर TR का यहाँ पे क्लोज हो चुका है। फिर मैंने एक और रो मुझे बनानी है, उसके लिए फिर TR टैग यूज़ किया, देन TD, फिर TR टैग क्लोज हो चुका है दूसरी रो का, और फिर यहाँ पे टेबल टैग क्लोज कर दिया। गॉट इट? फिर बॉडी टैग क्लोज और फिर HTML टैग क्लोज। नाउ सी, इसको कॉपी करके देखते हैं, इसको प्रोग्राम को हम डिस्प्ले करवा के दिखाती हूँ मैं कैसे इसको रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। कॉपी पेस्ट सेव, अपने वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर देंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे रो 1 कॉलम, ये एक कंप्लीट एक सेल बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये रो है, ये किसकी हेल्प से बनी है? TR टैग्स की हेल्प से। ओके,
सो ये किसकी हेल्प से बना है यहाँ पे हमारा टीआर टैग की हेल्प से। ओके, और जो ये रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 ये जो लिखा हुआ वो हमारा किसकी हेल्प से लिखा हुआ है सेल के अंदर, ये लिखा हुआ है हमारा टीडी टैग की हेल्प से। कौन से टैग की हेल्प से? टीडी टैग। गॉट इट? टीआर टैग का पता चल गया, टीडी टैग का पता चल गया। और टेबल टैग किस लिए हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हमारा टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज you can see here next topic is table heading. Table heading can be defined using th tag. This tag will put to replace td tag, okay, which is used to represent actual data cell. Normally you will put your top row as table heading. जो भी हम जब भी हम टेबल बनाते हैं, किसी भी चीज़ का टेबल बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं या हम सैलरी रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? ताकि एक हेडिंग बन जाए, जो नेम है वो एक थोड़े हेडिंग में दिखे और फर्दर हम उसके एलिमेंट्स लिख दें। जैसे नेम में हमारे राम, श्याम, कोमल ये आ गया। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम में है हेडिंग टैग यूज़ किया गया है, टेबल बॉर्डर TR TH टैग। TH टैग यहाँ पे देख सकते हो आप, नेम दिया है डिस्प्ले करने के लिए TH, सैलरी डिस्प्ले करने के लिए भी TH टैग यूज़ किया है, और फर्दर जो नेम हम मेंशन करेंगे जैसे रमेश, रमन ये है, ये हम TD टैग में यूज़ करेंगे। ओके, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। कॉपी करके नोटपैड में अपना सेव कर देंगे, इसको ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। देख सकते हो जो ये TD, जो हमने TD टैग यूज़ किया था वो किस लिए यूज़ किया था? रमेश, रमन लिखने के लिए। और जो TH टैग यूज़ किया था वो उससे हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है? नेम एंड सैलरी। ओके, पता चल गया डिफरेंस बिटवीन TD एंड TH टैग। TD टैग सेल्स के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं, जो हम डाटा एंटर करते हैं, जिनको हमें हेडिंग नहीं बनानी, वो होता है हमारे TD टैग में यूज़। और अगर हमें हेडिंग बनानी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे TH टैग यूज़। ओके, तो ये इसका एग्जांपल था। होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल। टेबल क्रिएट करके देखो खुद से, एक दो टेबल अपना रिकॉर्ड बना के देखो, लिस्ट बना के देखो, इमेजेस इंसर्ट करके देखो और लिंक्स करके देखो। ये प्रैक्टिकली जितना करोगे उतना ही अच्छा होता है, और जितनी जल्दी आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे तो आप अपनी एक खुद की वेबसाइट या वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हो। गॉट इट? सो प्रैक्टिकल करके देखना, और जितना हो सके उतना इसको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतने ही इन्वेंशंस आप बना पाओगे। अगर मैं ये करना चाहूँ तो ये कैसे कर, जितना आप सोचोगे प्रैक्टिकली उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो HTML कोई सिर्फ थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं है, जितनी थ्योरी पढ़ते हो उससे डबल ट्रिपल आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। ओके, थैंक यू।